रहस्यमयी चुड़ैल का गांव, रात्रि का सन्नाटा हर ओर पसरा था। चंद्रमा बादलों की ओट से झांक रहा था और जंगल के किनारे स्थित काला गांव की गलियां वीरान थीं। इस गांव के बारे में एक अजीब किंवदंती थी। जो भी रात के समय यहां से गुजरता वह या तो गायब हो जाता या फिर अगले दिन उसकी लाश मिलती। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा राघव अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, जब भी आधी रात को किसी औरत के रोने की आवाज सुनो तो दरवाजा मत खोलना, वरना वह तुम्हें ले जाएगी। लेकिन गांव वालों को इस पर विश्वास नहीं था, सिवाय कुछ पुराने लोगों के। रवि नाम का एक युवक जो पास के शहर से इस गांव में अपने दादा दादी से मिलने आया था, इन कहानियों पर हंसता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर सबको दिखा देगा कि डर केवल मन का भ्रम है। उस रात रवि ने खुद को एक खंडहरनुमा घर में छिपा लिया जो गांव के किनारे पर था। रात के ठीक 12 बजे अचानक चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर हवा में एक सर्द झोंका आया और तभी रवि ने देखा कि गांव के चौक पर एक लंबी काली साड़ी पहने एक स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसके लंबे उलझे हुए बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। जैसे ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, स्त्री ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा इतना विकृत था कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रवि चीखने ही वाला था कि चुड़ैल ने अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसकी कलाई पर रख दीं। अचानक रवि को अपने आसपास धुंधलापन महसूस होने लगा। गांव की गलियां बदलने लगीं, जैसे वह किसी और ही दुनिया में चला गया हो। उसे एक पुराना दृश्य दिखा। इस गांव में कभी एक महिला को जिंदा जला दिया गया था, यह कहकर कि वह चुड़ैल थी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी थीं और तब से वह आत्मा बदला लेने के लिए हर रात प्रकट होती थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। वह समझ गया कि यह आत्मा किसी निर्दोष महिला की थी जिसे अन्यायपूर्वक मार दिया गया था। चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, जो मुझसे डरते हैं मैं उन्हें मार देती हूं, लेकिन जो मेरे दर्द को समझते हैं मैं उन्हें सच दिखाती हूं। रवि को सब समझ आ गया। उसने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तभी सुबह की पहली किरणें फूटने लगीं और उस महिला का स्वर कोमल हो गया। उसके चेहरे की विकृति दूर होने लगी और वह एक सुंदर स्त्री में बदल गई। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब मेरा बदला पूरा हो गया, अब मैं मुक्त हूं। और वह हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह जब रवि ने गांव वालों को यह कहानी सुनाई तो उन्होंने उस पुराने अन्याय को याद किया और उस महिला की आत्मा की शांति के लिए एक प्रार्थना सभा रखी। तब से गांव में कभी किसी ने रात के समय किसी के रोने की आवाज नहीं सुनी। रवि ने उस दिन सीखा कि डर से बड़ा सच को समझना होता है और कुछ रहस्य सुलझाने के लिए हिम्मत के साथ करुणा भी चाहिए।